हमारे छोटे दादाजी जो थे वो गीत को लिखते थे। काफी दिन तक हमारे पिताजी बिरहा गाए, बड़े पिताजी बिरहा गाए। अखाड़े से आप जुड़े हैं। पिताजी मेरे पत्तू अखाड़े से। आपने अखाड़े की उस परंपरा को कैसे ग्रहण किया? इन लोगों ने हमें भी कहा कि भैया आपकी आवाज़ जो है वो बिरहा की आवाज़ है। आप जब लिखने लगे कौन सी चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया? जैसे नकल तो सारे लोग करते हैं, लेकिन नकल को छोड़ करके खुद पर भरोसा रख करके और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के उस चीज़ को कोई भी कलाकार हासिल कर सकता है। ये जो पूरी परंपरा और बिरहा की विरासत और बिरहे की जो बहुत बड़े लोग हैं, उनमें से कौन सी चीज़ आपको बहुत अपील करती है? बिरहे की अंतहीन कथा के तमाम सारे नायकों की कई पीढ़ियां गुजरी हैं, जिन्होंने इस विधा को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाकर खड़ा किया और पूरी दुनिया में आलू और भोजपुरी बिरहा फैल गया। और बनारस से बिरहा निकला, खेतों से आलू निकला, पूरी दुनिया में फैल गया। जैसे सरदार हर जगह पाए जाते हैं, वैसे भोजपुरी बोलने वाले लोग भी हर जगह पाए जाते हैं। तो इतनी बड़ी भाषा जो लोक में रची बसी है, उसमें बहुत सारे गवैयों का, महान गवैयों का एक बड़ा जमावड़ा रहा है। कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और नई पीढ़ियों के कंधे पर बिरहा को आगे बढ़ाने और उसकी गरिमा के साथ बचाने का दायित्व आ गया है। जिन लोगों ने बिरहे को बेचने की वस्तु बना दिया है और जिन लोगों ने मंच पर खड़े होकर पैसा लूटने का धंधा बना लिया है, उनसे बिरहे को बचाने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। लेकिन जो लोग इसको एक साधना मानते हैं और यह मानते हैं कि कार्यक्रम चाहे कम हो या अधिक, इसकी गरिमा को, इसके पुराने वैभव को बचाए रखा जाए, उन लोगों का इंतज़ार रहता है। सुनने वालों को लोग चाहते हैं कि अच्छे बिरहे हों। युवा पीढ़ी के जिन गायकों पर भविष्य का दारोमदार है, उनमें बहुत सारे गायक हैं जो बहुत अच्छा गा रहे हैं। उनमें से चंदौली निवासी एक युवा गायक संतोष यादव हैं। आज वे हमारे यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि संतोष भाई से उनकी जीवन यात्रा और बिरहा यात्रा के बारे में जाना जाए कि कैसे उनकी बिरहा की स्कूलिंग हुई और किस तरीके से वे मंच तक आए, और मंच पर आए तो कहाँ कहाँ गाए। संतोष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हम आपके चैनल के माध्यम से करते हैं और इस चैनल पे जितने भी सुनने वाले और देखने वाले श्रोता हैं जो भगवान स्वरूप हैं, मैं उनके चरणों में नतमस्तक करता हूँ और साथ ही साथ सबका मैं स्वागत सम्मान करता हूँ। संतोष भाई, आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? मेरा जन्म भोजापुर जो ग्राम है मेरा, वहीं पे हुआ है, चंदौली जिले में। जी, चंदौली जिले में जी। और कभी वो बनारस जिला था, बीच में आकर के वो बदल गया, चंदौली जिला हो गया। तो मेरा जो पैतृक गांव है, आवास है, वो भोजापुरी है, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। अच्छा। वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा सारी चीजें शुरू हुई। जन्म का सन क्या है और तारीख अगर आपको याद है? 1/12/1981 है। 1 दिसंबर। जी। अभी एक महीने बाद आप जो है 1981। जी, 1981 आप जन्मदिन अपना मनाने वाले हैं। जी। तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं, इस समय जो प्रधानाध्यापक पद से रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। 2012 में ही, और वो भी अपने जमाने के बिरहा के बहुत ही सुंदर कलाकार थे। जी, क्या नाम था उनका? उनका नाम था श्री सज्जन यादव। सज्जन यादव जी। और हमारे बड़े पिताजी थे जिनका नाम स्वर्गीय श्री बच्चन यादव है, वो भी बिरहा के बहुत ही सुंदर कलाकार थे, बहुत अच्छे कलाकार थे। और हमारे छोटे दादाजी जो थे, जिनका नाम स्वर्गीय राजा राम यादव था, वो गीत को लिखते थे। अच्छा। बिरहा हो या लोकगीत हो, उसको लिखते थे और लिख करके इन लोगों से, जो बड़े पिताजी हमारे थे और हमारे
पिताजी हैं उन लोगों से बिरहा गवाते थे, करवाते थे और बहुत ही अच्छा लोगों का तालमेल बना हुआ था। काफ़ी दिन तक हमारे पिताजी भी बिरहा गाए, बड़े पिताजी भी बिरहा गाए। बाद में चल कर के नौकरी मिल गई, नौकरी के दौरान भी बिरहा को मैंने जारी आपका परिवार एक सांस्कृतिक परिवार रहा जी है जी और बिरहा आपके परिवार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है जी, जी, जो आपको मिली एक विरासत के रूप जी में। जी जी। तो उस औपचारिक रूप से किस अखाड़े से आप जुड़े हैं? इस और समय तो हम गणेश के अखाड़ा से जुड़े हैं। गणेश के अखाड़े से जुड़े हैं। जी, जबकि पिताजी मेरे पत्तू अखाड़े से हैं। अच्छा, वो क्या माने सौंदर्य वाला बिरहा गाते थे आपके पिताजी? हाँ हाँ, सौंदर्य, हास्य रस, करुण रस, वियोग रस, जी जितने भी होते हैं जी जी बिरहा के अंदर सभी शैलियों को का प्रयोग होता है, वो बिरहा गाते थे। और प्रसिद्धन कवि जी थे हाँ गाजीपुर के, उनके वो शिष्य थे, उन्हीं का गाना वो गाते थे। जी। जी, और फिर आपके परिवार के और लोग किस किस अखाड़े से जुड़े हुए थे? इसी अखाड़े से। पत्तू अखाड़े से। हाँ, पत्तू अखाड़े से। जी जी। आप गणेश अखाड़े से जुड़ गए? जी, हम गणेश अखाड़े से जुड़ तो गए। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज ये है कि जैसे हमारे कुछ मित्र लोग जो गायक कलाकार हैं, ये लोग भी गाते हैं और इन लोगों के साथ में आकर के हम अपनी रिकॉर्डिंग भी करवाते थे स्टूडियो में, जो स्टूडियो चारनिया में पापा किनाराम के नाम से है। जी वहाँ पे रिकॉर्डिंग होता था। तो इन लोगों ने हमें भी कहा कि भैया आपकी आवाज़ जो है वो बिरहा की आवाज़ है, आप भोजपुरी तो गा ही रहे हैं, एक आध दो गाना जो है गीत लाइव रिकॉर्डिंग करा कर देखिए, हो सकता है कि इसमें कुछ उपलब्धि मिले। तो हमने कहा ठीक है, उसी पर फिर हम अब इन लोगों के साथ में मिले, तो इन लोगों के साथ ही हम चल दिए और मेरा अखाड़ा भी बदल गया। गणेश अखाड़ा काफी बड़ा अखाड़ा है और उसमें मुझे लगता है कि कम से कम वो 500-700 गायकों और कवियों का अखाड़ा है। जी जी जी। उसकी पूरी एक किताब बन सकती है और जी। बनेगी भी। गणेश अखाड़ा में एक से एक धुरंधर हुए, जिसमें चंद्रिका जैसा विराट कवि था, हाँ हाँ। जिसमें रामदेव जैसे महान गायक थे। जी जी। तो आपने अखाड़े की उस परंपरा को कैसे ग्रहण किया? हमारे एक सहयोगी कलाकार है मुन्ना लाल यादव जी, चंदौली के ही रहने वाले हैं, ग्राम मुलनापुर के रहने वाले हैं। उनसे हमारा तालमेल था और ये हमारे जो आज हम लोग के साथ में, हमारे साथ में जिनके साथ में हम आए हैं, शशि लाल यादव, ये भी हमारे काफी नजदीकी रहे हैं। कभी समय था कि हम भोजपुरी गाते थे तो इनको हम बिरहा गवाते थे। अच्छा। जगह जगह पर लोगों से कह करके अपना जान पहचान बता करके कि नहीं हमारे शिष्य हैं और इनको बिरहा गवाया जाए, अच्छा गाते हैं। तो इन लोगों के माध्यम से ही हम जो है गणेश अखाड़ा को पकड़े और इसमें तमाम कवि हैं। एक बनारस जिला के ही महेंद्र यादव कवि हैं, फौजी गिटार हैं, और वहाँ के मारूपुर के रहने वाले हैं रामराज कवि हैं, और एक वियोगी कवि जो है रामचरण यादव वियोगी, वो हमारे रिलेशन में लगते हैं जी। तो सारे लोगों ने जब सुना जाना तो उन लोगों ने कहा, एक बार रामचंद्र भैया से हमारा मुलाकात हुआ था स्टूडियो में, तो पूछे कि संतोष क्या हो रहा है, तो हमने बताया कि नहीं भैया हम भी आपके बैनर तले आ गए हैं, हम भी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, बिरहा गा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम मामा का जो विरासत है उसको आप संभाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब शशि लाल ने, यानी आपके शिष्य ने, आप गुरु को जो है एक अखाड़ा दे दिया। जी जी। ये इसमें शिष्य का बड़ा योगदान है, शिष्य को मैंने धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, कि गुरु लोग रास्ता बताते हैं, लेकिन यहाँ शिष्य ने रास्ता बताया। हाँ, शिष्य ही हमको रास्ता बताया। तो ये जो आप गीत गाते थे, लोकगीत, जी हम लिखते भी हैं जी। अच्छा, लिखते जी हम गीत, लोकगीत, भजन भाव जो भी होता है, निर्गुण, देवी पचरा, सब लिखते भी हैं। और अभी हाल में हमको लग रहा है कि 3 बिरहा लिखे हैं अपने से लिख करके, मेरा रिकॉर्डिंग भी हुआ है। अच्छा अच्छा जी। तो ये मुझे बताइए कि आप जब लिखने लगे तो कौन सी चीज थी जिसने आपको प्रेरित किया? जैसे एक तो पैटर्न होता है जी, उस पैटर्न पर बहुत सारे लोग चलते रहते हैं, लीक पर चले और उन्होंने
हर तरह की चीज़ें कर डाली। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती जैसे हमारे भीतर, जैसे कहते हैं संवेदना अगर होती तो कलेजा फाड़ के निकलती है। जी। तो कौन सा ऐसा बिंदु है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसी घटना है जिसने आपको प्रेरित किया कि आपके भीतर से कुछ व्यक्त होना चाहता है, आपको लिखना चाहिए? जी, ये हम भोजपुरी कार्यक्रम करते थे तो उसमें ज़्यादातर जागरण कार्यक्रम करते थे, अच्छा। देवी जागरण का। तो हम जहाँ भी जाते थे गाने के लिए तो कुछ जगह कुछ लोग ऐसे हमारे अपने लोग मिलते थे, वो बोलते थे कि जैसे बाहरी जो गाने होते हैं किसी अन्य कलाकार का गाया हुआ हम गाना गाते थे तो वो लोग बोलते थे कि संतोष जी इस सब कुछ चीज़ तो हम लोग सुने हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग सुने हैं, लेकिन आपका कुछ अलग हो गीत, उसको आप सुनाइए। तो हमारे मन में आया, उन लोगों ने भी एक राय हमें दिया कि धुन वही हो, तर्ज वही हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका शब्द न हो करके आप उस पे कोई शब्द लिखिए। जय देवी गीत हो या निर्गुण हो या कुछ भी हो, कोई भी लोकगीत हो, तो तर्ज बिल्कुल एक दूसरे का सभी कलाकार गाते हैं, लेकिन शब्द अपना होना चाहिए। ये जो आजीविका है, आपने जब आजीविका कमाना शुरू किया तो यही गीत गाकर ही आजीविका आपने चलाई या कहीं नौकरी इत्यादि भी आप? नहीं, हम सगलिया स्टेट बैंक से जुड़े हैं। अच्छा, उसमें जी, 2015 से ही हमें ग्राहक सेवा केंद्र मेरे नाम से मिला है जी, जो मैं सगलिया में चलाता हूँ, और वो मेरा मैंने उसी पारिवारिक हाँ, दायित्व है वो सब। हाँ, फुल टाइम उसमें मैं समय देता हूँ, और ये जो है इसमें मेरा मन लग गया है। पहले तो छोटे छोटे गांव के लोग जो भजन भाव गांव में ऐसे तैसे बैठ करके गाते थे, उन लोगों को मैं गीत लिख करके देता था। उसके बाद फिर अपना स्टार्ट किए गाना, तो फिर अपना लिखना शुरू कर दिए, और उसके बाद अब जब बिरहा में आ गए तो फिर बिरहा लाइन पकड़ करके इसमें चल दिए। अच्छा, जैसे कई बार ये होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो एक लंबा अरसा देते हैं उसमें, और उससे थोड़ा एक पहचान भी बनती है, एक संतुष्टि भी होती है, लेकिन जल्दी ही वह संतुष्टि लगता है कि कुछ ऐसा नहीं गा रहे हैं जिससे कि हमको लोग अलग से जाने। जी, सारी चीज़ें लीक पर चलती हैं, लेकिन एक दिन वो बेचैनी पैदा होती है मन के भीतर कि हमको कुछ ऐसा गाना है जो हमारा सिग्नेचर हो जाए, जी, हमारी ट्यून हो, हमारी बात हो। तो ये निश्चित रूप से तब फिर लेखक या गायक दोनों ही जो है अपनी पुरानी चीज़ों को देखते हैं। जी, और बिरहा तो भंडार है चीज़, मैंने भावनाओं का, जी, जी, तमाम सारी चीज़ों का। तो आपके मन में कभी इस तरह का विचार आया कि आपकी अपनी मौलिक पहचान हो तो कैसे हो, और उसको फिर किन चीज़ों की तरफ आप गए जिससे कि आपको लगा कि यहाँ हम वो चीज़ें लिख सकते हैं जिससे हमको मानसिक रूप से संतोष मिलेगा, जी, सुख मिलेगा? जी, बताइए। ऐसा होता है, कलाकार कोई भी हो, सबके मन में ऐसी भावना आती है कि नहीं हम कुछ ऐसा कुछ अलग करें ताकि लोग मुझे मेरे नाम से जाने पहचाने। तो उसके लिए चाहे हम कलाकार हो चाहे कोई भी कलाकार हो, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और नकल तो सारे लोग करते हैं, लेकिन नकल को छोड़ करके खुद पर भरोसा रख करके और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके उस चीज़ को कोई भी कलाकार हासिल कर सकता है। तो ये जो बिरहे की पूरी विरासत है, पूरा साम्राज्य ही है जी, जिसमें एक से एक धुरंधर गायक हैं, पूरब से पश्चिम तक बनारस के 200-400 किलोमीटर के दायरे में जी, जी, ये जी, पूरी कला विकसित हुई। जी, और आज वो इस मुकाम पर है कि अब किसी भी कला रूप से वो टक्कर ले सकता है। लोक संगीत का एक अच्छा जो है प्रभुत्व उसने स्थापित किया। जी। तो ये जो पूरी परंपरा और बिरहा की विरासत और बिरहे में जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनमें से कौन सी चीज़ आपको बहुत अपील करती है? देखिए उसमें क्या है ना कि जैसे जो अच्छा गाते हैं, जो अच्छा बोलते हैं, हम एक ऐसे कलाकार हैं कि हमको अच्छा शब्द ही अच्छा लगता है, चाहे वो भोजपुरी का लाइन हो या बिरहा का लाइन हो। बिरहा के भी लाइन में ऐसे ऐसे गीत हैं, ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनको सामने अगर जनता के परोसा जाए तो बहुत सुंदर लगता है, बढ़िया लगता है।
लेकिन आजकल की स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। जैसे वो कौन सी लाइनें हैं जो आपको आज भी अच्छी लगती हैं और आपको मन करता है कि उसको गाया जाए बिरहे की? जैसे ज्यादातर मेरा झुकाव जो होता है, हम निर्गुण जो होता है, जिसको अगर उम्र का दायरा आप ले रहे हैं तो 20 से 70 साल तक भी आदमी उसको सुन सके जी। और उस गीत को हर जगह घर में या बाहर भी उसको हम बजा सके, ताकि उससे कोई तरह का अश्लीलता न फैल सके। जैसे निर्गुण में कबीर दास जी हैं जी। दुल्हन गावो मंगलाचार, आज आए हैं आंगन मोरे राजा राम भरतार। जी हैं। और दूसरे बिरहिया भी गाते हैं, सखिया एक दिन छुट्टी है नैहर की नगरिया हो सौरिया, जाना हुई ससुररिया ना। जी। मने दाम्पत्य के आधार पर वो बताते हैं कि जो संसार है ये तुम्हारा एक स्थान है, ये खास तौर से कहते हैं कि यहाँ से तुमको मृत्यु के पार जाना है। जी। ये मायका है, ससुराल घर है। जी। तो मान लीजिए ये हो गया, लेकिन मैं गायकों की खूबियों के बारे में जानना चाहता हूँ कि किन गायकों की खूबियों को आपने पकड़ा और किन गायकों की खूबियों को आपने अपना लिया? देखिए, शुरू में तो हमको भरत शर्मा जी का जो गीत था हमको बहुत अच्छा लगता था। आज भी भरत शर्मा जी का जो पुराने गीत है, हम उस गीतों को बजाते हैं मोबाइल के माध्यम से, तो सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। वो चीज़ें अब धीरे धीरे लुप्त हो चुकी हैं, नहीं मिल रही हैं सामने। तो वही चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा। एक बार हम अपनी बात बता रहे हैं कि हम घर पे थे, सभी लोग अपने अपने कार्य में चले गए और अपने अपने ड्यूटी के लिए चले गए। मैं घर पे अकेला था, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था, बुखार हो रहा था। दवा वगैरह खा करके हम सोए, तो ऐसे ही दरवाजे में बैठे थे, सोए थे, तो अचानक मेरे मन में आया, तो एक गीत हम लिखे, जो जिस गीत को आप लोग सुनोगे, जिसे वो है ना, हिंदी गाना है कि आदमी खिलौना है, मतलब जो चाहे वही होता है। तो हमने उसको थोड़ा सा बदल दिया। हमने लिखा कि आदमी खिलौना है, इस धरती पे जन्म लिया जो एक दिन सबको जाना है, आदमी खिलौना है। कहीं अमीरी, कहीं गरीबी, कहीं पे पैसा बिस्तर। इस समाज को देख करके, जो आज के परिवेश में, जो आज के समाज में हो रहा है, जो चल रहा है, उस चीज को हमने देखा और उस पर हमने वो लाइन लिखा कि कहीं गरीबी, कहीं अमीरी, कहीं पे पैसा बिस्तर है, रीति रिवाज का पता नहीं, ये दुनिया का स्तर है। बीच भंवर में फंसी है नैया, खेई के पार लगाना है, आदमी खिलौना है। दूसरा लाइन है कि भेदभाव और छुआछूत की, हमारे परिवेश में, समाज में, कि भेदभाव और छुआछूत की सबसे बड़ी बीमारी है। असत्य यह बात सब लोग जाई जाना, एक सवारी है जो कंधे पर जाता है आदमी। चिट्ठी तो एक ही बात की बनेगी। हाँ, चाहे बहुत बड़ा आदमी हो या बहुत गरीब आदमी हो, किसी का कोई नहीं ठिकाना, किसी का घर में खाना है, आदमी खिलौना है। तीसरा लाइन है, एक मिट्टी की बनी है मूरत, एक मिट्टी की बनी है मूरत, अलग अलग बस सूरत है, आज जाए के बाद एक दिन सबके मालूम नहीं मुहूर्त है। समय से पहले पाला ना तो खाली हाथ बजाना है, आदमी खिलौना है। आखिरी लाइन है इस गीत का, हमने लिखा, आखिरी जो लाइन है उसके शब्दों पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। भक्ति भाव से भजला प्रभु के, भक्ति भाव से भजला प्रभु के, भाव से भार उतर जाई, आ जीवन भर कर कैल कमाई, सब कुछ यही रह जी, कुछ संगे जाई ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने अनुभवों को साझा किया। मैं चाहूँगा कि कोई एक बिरहा गाइए आप इसके सामने, कैमरे के सामने, जिससे कि जो लोग हैं वो आपका बिरहा सुने, आपकी आवाज सुने। जी जी। किर गम के सगरवा में, अरे गम के सगरवा में समा जाली बिटिया, अब बान्हा जो ने खूटवा हो, बान्हा जो ने खूटवा, बन्हा जाली बिटिया, बान्हा जो ने खूटवा। गम के सगरवा में, और गम के सगरवा में समा जाली बिटिया,
बान्हा जौने खूटवा, अरे बान्हा जौने खूटवा, बन्हा जाली बिटिया, बान्हा जौने खूटवा, बन्हा जाली बिटिया, बान्हा जौने खूटवा।